अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज फंक्शन एंड डिफाइन बिल्ड इन लाइब्रेरी फंक्शन सी प्लस प्लस। और जनाब जो दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाट इज यूजर डिफाइन फंक्शन राइट इज साइंटिक्स। तो आज सबसे पहले जनाब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा यानी कि व्हाट इज फंक्शन एंड डिफाइन बिल्ड इन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं। देखें, जब भी हम सी प्लस प्लस में या सी लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड मेन के अंदर एग्जीक्यूट होता है। और जब कोई प्रोग्राम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और कोड ऑफ लाइन बार बार एग्जीक्यूट और बार बार वो कोड ऑफ लाइन बार बार रिपीट हो रही होती है, तो उसके लिए हम एक फंक्शंस बनाते हैं। यानी कि वो बार बार कोड रिपीट हो रही है तो क्यों ना हम एक फंक्शन बना के उसमें रख लेते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग फंक्शन को बनाते हैं कि बार बार लाइन जो रिपीट हो रही है क्यों ना हम एक फंक्शन बना के उसको रख लें और उसको कॉल करवाते हैं कि बार बार हमें वो एक लाइन, इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक दफा हमने उस लाइन को कोड को लिख दिया और उस फंक्शन को हमने कॉल करवाया। वो किस तरह से करवाते हैं वो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आज बताऊंगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कि फंक्शन होता है क्या है, सारी चीजें साइंटिस्ट सब चीजें इंशाल्लाह बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है बहुत सारों के लिए। ये जो टॉपिक है यूजर डिफाइन फंक्शन या व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन बनाना सी प्लस प्लस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है सी प्लस प्लस का। और ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत इजीली समझा दूं। सबसे पहले कि व्हाट इज फंक्शन, ठीक है, फिर बाद में हम बिल्ट इन फंक्शन ये चीजें देखते हैं कि ये फंक्शन होता है क्या। जैसे मैंने बताया कोई प्रोग्राम के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना हो तो हम फंक्शन बनाते हैं। अब सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने इसकी सिंटैक्स वगैरह लिखी भी है। उसके आगे लिखता है जनाब, सपोज यू आर द बिल्डिंग an application in C language and in one of your program you need perform a some task more than once। यानी कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेशल टास्क अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करवाना होता है तो जनाब हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं। और फंक्शन जनाब जो हमारे पास होती है वो ब्लॉक की शक्ल में होती है। मेन फंक्शंस होते हैं यानी ब्लॉक के चरण छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जो एक लंबे फंक्शन के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं और उसको बार बार रिपीट करवाते हैं। मैंने यहाँ पे साइंटेक्स भी लिखा हुआ है, साइंटेक्स ऑफ फंक्शन के रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर आगे चलते हैं जनाब। ये फंक्शन के बारे में मैंने सैंपल है, इसको मैं अभी इन डिटेल अभी मैं आपको समझाऊंगा जब फंक्शन बताऊंगा। तो उसके अंदर ये सारी चीजें कि फंक्शन किस तरह कॉल्स होती हैं, किस तरह से उसको लिखते हैं, मेन में किस तरह से कॉल करते हैं फंक्शन को, फंक्शन का नाम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा लिखकर। अब सबसे पहले बात करते हैं जरा। सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए दो तरह के फंक्शन हमारे पास होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, जैसे मैंने कहा व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन को मैंने अभी आपको बता दिया। और एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन को जनाब प्री डिफाइन फंक्शन भी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जैसे अब तक हम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर जब वो फंक्शन यूज करते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन के अंदर हेडर फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती है जैसे stdio डॉट या कोनाio डॉट, इनके फंक्शंस को हम इसके अंदर फंक्शन सेव होते थे, प्री डिफाइन होते थे, हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे printf का फंक्शन यूज करते थे आउटपुट के लिए, scanf का फंक्शन यूज करते थे। ये दोनों फंक्शन बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन में कहाँ डिफाइन होते हैं, stdio में डिफाइन होते थे। ये पहले से जब प्रोग्राम बनाता तो इसको पहले से लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन को बिल्ड कर दिया जाता है, यानी बिल्ड फंक्शन है, प्री डिफाइन फंक्शन है कि ये फंक्शन पहले से मौजूद है, इसको आप बना नहीं सकते, इसको हम सिर्फ जस्ट कॉल करते थे। आपने देखा होगा जब जब हमने प्रोग्राम बनाया, जितने भी प्रोग्राम्स बनाए उसके अंदर हम फंक्शन को कॉल करते थे। प्रिंटफ को, स्कैनफ को, इन दोनों का ताल्लुक जनाब stdio.h से था।
फंक्शन से। इसके अलावा हम गेट CHR का फंक्शन यूज करते थे, CLR SCR का फंक्शन यूज करते थे। ये दोनों फंक्शन coinio.h में होते हैं, इनके प्रोग्राम को होल्ड करवाना या स्क्रीन को क्लियर कराना, तो उसके लिए coinio.h के फंक्शन यूज करते हैं। तो ये बने बनाए फंक्शन से। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सच एज आप देखें बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से, पुट का, गेट का फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी है, गेट का फंक्शन। इसके अलावा printf, scanf, ये सारे फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि पहले से मौजूद होते हैं और इनको हम कॉल करके बनाते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जो यूजर खुद से डिफाइन करते हैं, यानी कि हम डिफाइन करके बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं अभी हम चलते हैं कि सबसे पहले देखिए फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक की सूरत में होता है, ठीक है ना। जिस तरह हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उस प्रोग्राम में एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन सा, उसको मैं बहुत डिटेल में, हम चलते हैं नोटपैड पे, वहां मैं समझाता हूँ आपको। अब सब पहले बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बता दूं। देखें यूजर डिफाइन फंक्शन कौन होते हैं? जो यूजर डिफाइन करते हैं, जो फिर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हैं। अभी हम एक टास्क को भी लेंगे, उस टास्क से लेके मैं आपको फंक्शन बनाऊंगा भी और उसको रन करवा के उसको किस तरह फंक्शन को है। सबसे पहले हम यूजर डिफाइन फंक्शन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम जनाब एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन। एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से? देखिए जनाब एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है फंक्शन डी, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है एलिमेंट ऑफ फंक्शन में जनाब फंक्शन कॉल, तीसरा होता है जनाब हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास जनाब। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या चीज है। देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन को हम समझ लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसके टाइप बताते हैं, ठीक है। टाइप के बाद, ठीक है, फंक्शन फंक्शन नेम, और उसके बाद जो ये ब्रेसेस होने आते हैं, पैरेंथेसिस ऑन होता है, इसके अंदर अंदर हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, और लास्ट में आता है सेमी कॉलम्स, ठीक है। तो ये जनाब ये वाली फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है हमारा वो चार टाइप के होता है। पहला क्या होता है फंक्शन यानी टाइप। टाइप का मतलब क्या हो सकता है कि अगर हमें कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए, डेटा टाइप, फंक्शन नेम सपोज हमने ऐड कर लिया, ठीक है, फंक्शन नेम हो गया। और पैरामीटर्स के अंदर कोई भी हमने सपोज दो डेटा टाइप लगा रही है, अगर दो निकल तो इंटीजर इंटीजर रख दिया और सेमी कॉलम। तो ये चार होते हैं जनाब हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद आता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल को भी छोड़ देते हैं, फंक्शन डेफिनेशन को भी छोड़ देते हैं। अभी हमने अभी आपको सामने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन की बात की है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन में, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं ना। अब हमारे पास टास्क क्या है, सपोज हमें दो नंबर को, सुन लीजिएगा जरा से, हाँ हमने क्या यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि हमें दो नंबर को आपस में प्लस करना है, या दो डिफरेंट वैल्यू को जो यूजर से इनपुट करवाना है उसको हमें प्लस करना है। तो ये हमारा एक टास्क है और इसको बार बार ये लाइन रिपीट होती है कि दो वैल्यू को एक प्रोग्राम के अंदर में बार बार रिपीट करवाना है, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर में ए बी सी तीन वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, गुड है। उसके बाद हम इसको प्रिंट अप करवा देते हैं, ठीक है, एंटर टू नंबर, एंटर अ टू नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको स्कैनफ में कॉल कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। परसेंट डी, परसेंट डी कॉमा एड्रेस साइंस ए, साइंस बी, ये दोनों को हमने कॉल करवा लिया, ठीक है। यहां से देखिए दो नंबर को हमने कॉल करवा लिया, ठीक है। तो बस कुछ फॉलो कर देते हैं ताकि प्रोग्राम हमारा सही है, ठीक है, क्लियर है ये। यानी इंटीजर ए बी सी तीन वेरिएबल हमने लिया, दो नंबर को आपस में हमने इनपुट ले लिया। अब हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। हमने क्या किया, ए प्लस बी को
सी में डाल दिया और इसको प्रिंटफ में कॉल कर लिया, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं, हमने %d किया, कॉमा किया और सी, और ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है। अब ये हमारा जो प्रोग्राम था, अब क्या होगा कि दो ए और बी में जो यूजर जो वैल्यू इनपुट करेंगे और प्लस होके सी को हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक ओपन किया, ठीक है, और एक यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये फंक्शन बन गया हमारा। अब इस फंक्शन का कोई ना कोई तो नाम होगा ना, तो हम नाम देते हैं सपोज ऐड। क्या दे देते हैं हम, ऐड। ठीक है, और पैरेंथेसिस ऑन कर देते हैं। अब अच्छा, इसमें तो सिंपल क्या हो रहा है, इसके अंदर सिंपल क्या हो रहा है कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, रिटर्न वैल्यू कोई नहीं हो रहा है, सिंपल दो वैल्यू को हमने ऐड करवा दिया। तो यहाँ पे जनाब हम वाइड भी लगा देंगे, जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो वहां पे वाइड लगाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वाइड लगा दिया। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, ये पहला टास्क होगी, और हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या लिख दिया, ऐड। तो ये हमारा एक मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम इस मेन फंक्शन, इस फंक्शन को, अब हम आ जाते हैं फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि भाई हमने एक फंक्शन बना लिया और उसको डिफाइन कर दिया। तो ये आपकी एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन में तीसरा भी आपके सामने आ गया कि फंक्शन डेफिनेशन। तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि भाई आपको क्या चाहिए, हमने टास्क में क्या चाहिए था, हमें दो वैल्यू को प्लस करवाना था, हमने यूजर से दो वैल्यू एंटर करवाना था, तो प्लस हमने उसको कर दिया, डेफिनेशन कर दिया और उसका फंक्शन का नाम लिख दिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे, किस तरह से कॉल करवाएंगे देखें, प्रोग्राम बनाएंगे वैसे ही, इंक्लूड, ठीक है जनाब, stdio डॉट h include onio डॉट h। ठीक है, इसके बाद हमने मेन लिखा, ठीक है, ब्रेसेस ओपन किया और ब्रेसेस क्लोज किया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने हमने इस फंक्शन को कॉल करवा लेना है। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे हम, सिंपल, यहाँ पे ऐड ओपन क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे गेट ch लगा देते हैं। अब जैसे ऐसे ही हम फंक्शन को कॉल करवाते थे ना, गेट ch, हमने सिंपल, जब यहाँ फंक्शन को लिखेंगे पैरेंथेसिस के साथ तो यहाँ कॉमा जरूर लगेगा। अब यहाँ पे फंक्शन को, ये फंक्शन को हम ऊपर भी तो कॉल करवाना है ना, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा जनाब, वाइट एड एड, और इसके बीच में ही वाइट, कोई चीज आप रिटर्न तो नहीं करवा रहे ना, कोई चीज वैल्यू नहीं, जब से आप इनपुट करवा रहे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमा। अब ये फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, अब अब आपका ये हो गया, फंक्शन कॉल भी आ गया आपके सामने, ये देखिए, हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, इस मेन के अंदर, यही है ना मेन। ठीक है, और ये एक ब्लॉक कोड हो गया जिसके अंदर हमने फंक्शन को डेफिनेशन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जनाब सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम इस चीज को उठाएंगे, यहाँ से इसको लेके चलते हैं, हम चेक करते हैं डिप्स के अंदर, खुला हुआ है हमारे पास। ठीक है, कंट्रोल एन करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फाइल पे चल के हम इसको सेव करवाते हैं, इसको फंक्शन 1 के नाम देते हैं। प्रोग्राम चेक कर लेते हैं जनाब, सब कुछ सही लिखा है, स्टूडियो मैन को आईओ डॉट मेन फंक्शन। ठीक है जनाब, ये पहला टास्क था हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट टास्क है, दो वैल्यू को हमने ऐड करवाया हुआ है। ठीक है, इसको रन सेव करवा के कंपाइल करवाते हैं जनाब। अच्छा, मेन में प्रॉब्लम है, देखिए मेन के अंदर कॉमन नहीं आता। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, कंपाइल करवाते हैं, प्रोग्राम ओके है बिल्कुल, यहाँ देखिए रन कर। ठीक है, वन वैल्यू क्या आ रहा है, 10 10 20 आ गया, यानी फर्स्ट टास्क आपका क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट फंक्शन जो आपने बनाया था, आप इसको बार बार आप रिपीट करवाना चाहते हैं, इस फंक्शन को बार बार, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अभी आपने एक फंक्शन बना लिया ना, बार बार रिपीट आपको करवाना है, तो आप सिंपल क्या रहे, इस वाइड मेन को, इसको दोबारा ऐड को लिख दीजिएगा, बार बार इसको रिपीट करेंगे। अच्छा, ये तो फर्स्ट था हमारे पास। अब हम चलते हैं जनाब, एक और टास्क हमारे पास है। हमारे जहन में आया कि यार मेरे जहन में एक और टास्क आ रहा है कि सपोज करें कि एक नंबर हम डिफाइन करें कि अगर दो से, अगर वो नंबर जो यूजर से इनपुट करवाएं एक नंबर, और उसको डिवाइड करते हैं और उसको कंडीशन लगाते हैं, अगर वो इनपुट अगर ले रहे हैं हम, इवन नंबर इनपुट है तो लिखा हुआ है इवन, और अगर वो
ओड नंबर लिखें तो वो लिखा हुआ है ओड, तो उसके लिए कंडीशन लगाना है हमने। तो उसके लिए हम सिंपल भेजेंगे ये, और हमारे पास टास्क हो गया। यानी टास्क क्या है हमारे पास कि हम एक नंबर इनपुट लेंगे, अगर वो नंबर इनपुट है, अगर वो इवन नंबर इनपुट है तो वो इवन नंबर लिखा हुआ है रिजल्ट दे, और अगर वो ओड नंबर है तो ओड। तो उसके लिए भी सिंपल है, सबसे पहले इंटीजर में ए लिखा आपने, मैं यहाँ से इसको प्रिंट अप करवा लेता हूँ स्कैनर, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, ताकि चला चला आपको समझा सकूँ। यहाँ पे मैं इंटर का नंबर कर लेता हूँ, इंटर 2 नंबर नहीं, और यहाँ पर जनाब ये एक मिटा देता हूँ %d, ठीक है, ये हमने इंटीजर है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन ए मॉडलेस अगर 2 से होता है तो इक्वल इक्वल, ये 0 से अगर बड़ी होती है, ठीक है ना, ए अगर डिवाइड हो जाए 2 से और वो 0 से छोटी हो जाए तो क्या शो करे वो, ये प्रिंट एफ में क्या शो करे, इवन नंबर। तो ये मैंने इफ में रखा हुआ, क्या शो करे वो, इवन, ठीक है, ठीक है। और एल्स में अगर लिख दें और अगर ना हो तो फिर क्या शो करे, ओड, ठीक है जनाब, ये हमने लिख दिया। इसके भी ब्रेसेस को हमने क्लोज कर लिया, ये हमारा सेकंड टास्क है, ठीक है, इसको भी कर दिया, हमारा सेकंड फंक्शन है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद इसका भी, इस फंक्शन का भी नाम, इसको भी डिफाइन कर दिया हमने, जो हमारा सेकंड टास्क था। इस फंक्शन का भी नाम दे देते हैं हमने इसको यहाँ पे दे दिया, तो इसके अंदर भी तो कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही है ना, तो हमने वाइट दे दिया और इसको इफ इवन नंबर दे दिया, बल्कि हमने देखे इस इवन, इसको क्लोज कर। अब हम इसको मेन में कॉल करवा लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। जब हमने मेन में कॉल करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह से कॉल करवाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसके बाद कॉल करवाना है हमने, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इसको मेन में करवाना है, ऐड के बाद इसको यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं, ठीक है, कॉमा, और वाइट के बाद इसको उठाकर हम यहाँ पर पेस्ट करवा देते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देते हैं हम वाइट, ठीक है, इसे मिटा दें आप, क्योंकि ये हमारी, इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं प्रोग्राम। दो फंक्शन हमने सिंपल कॉल कर लिया, यानी दो फंक्शन बना के, दो फंक्शन के अलग अलग नाम देके हमने उसको सिंपल कॉल कर लिया, ठीक है, हमने कॉपी किया, डेफ में लेकर चलते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये देखें 10 एंटर किया, 10 क्या हो गया 20। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे 4 है तो क्या है वो इवन नंबर। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं ना, सपोज सपोज सपोज, बहुत ही इजी है, जब सेकंड वाला आप इनपुट करो ना इंटर नंबर, यहाँ पे आप स्लैश एन देते हैं, ताकि वो, बल्कि 2 दफा स्लैश एन देते हैं ताकि वो थोड़ा नीचे आए और हमें समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखें जरा 10 20 आपके पास आ रहा है, अगला क्या आ रहा है आपके पास, अब आपने 6 दे दिया। तो ये होता है जनाब अली फंक्शन, इसको हम फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन के, फंक्शन के नाम वगैरह कैसे। अब ये सिंपल इजी है। अब हम रिटर्न वैल्यूज करेंगे, अब हम एडिशन का फंक्शन बनाएंगे, उसमें रिटर्न वैल्यू किस तरह से करवाते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर सपोज बार बार कॉल करना है तो यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल देखें डिक्लेयर की भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर इस फंक्शन को बार बार कॉल करवाना है, जैसे मैंने ऐड लिखा हुआ है, इज इवन लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर इस फंक्शन को आपने बार बार कॉल करवाना है, आपने यहाँ पे सिंपल ऐड यहाँ पे करके देखें, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा तो सिंपल ये बार बार कॉल भी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब अली। अब हम क्या करते हैं, सेकंड हम इसमें क्या करेंगे कि यूजर डिफाइन फंक्शन एग्जांपल, हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है सपोज, इसमें क्या किया हुआ है हमने कि क्रिएट है यूजर डिफाइन फंक्शन एडिशन, यानी हमने एडिशन, जैसे 2 वैल्यू है लेकिन इसमें रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो टाइप लिखी हुई है, ये टाइप बेसिकली क्या है, ये टाइप जैसे ना फंक्शन डिक्लेरेशन में
तो ये टाइप में हमने इंटीजर को लिखा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन नेम आपका एडिशन है और ये इसके पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, यानी कि इंटीजर दो नंबर है ना, इंटीजर नंबर 1 है नंबर 2, सिंपल। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटीजर में सम करवाया हुआ है, ठीक है, ये इस फंक्शन का ब्लॉक ओपन हो रहा है इंटीजर में, इंटीजर सम। अच्छा, इसके अंदर जो ये सम हो रहा है ये आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स आर यूज्ड हियर, तो हमने ये आर्गुमेंट्स को यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया, सम इज इक्वल्स टू वहां से नम 1 प्लस नंबर 2 जैसे अभी किया था। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन रिटर्न टाइप इज इंटीजर सो वी आर रिटर्निंग, ठीक है, और फिर क्या, एन इंटीजर वैल्यू द सम ऑफ द पास्ट नंबर, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं रिटर्न में, हमने क्या रिटर्न में हमने सम को रिटर्न करवा दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन। अब जब हमने इसको मेन में कॉल किया तो हमने मेन में क्या किया, ठीक है, इंटीजर मेन, इंटीजर वी आर यानी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 किया, उन दोनों को हमने इनपुट करवा लिया, देखिए दोनों को इनपुट करवाया हुआ है, सिंपल भाई दो नंबर हमने इनपुट करना है। फिर हमने फंक्शन कॉल करना है जो ऊपर हमने लिखा होता है, फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है, ये आर्गुमेंट्स फंक्शन है, ये देखें। अब ये फंक्शन इस नीचे फंक्शन, ये जो फंक्शन है जो हमने आर्गुमेंट्स में वैल्यू डिफाइन कर रखी, इसको अब हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, इस जगह पे। तो जब इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, इसके अंदर इस मेन में कॉल करेंगे यानी कि इंटीजर, तो इंटीजर यहाँ पे एक अलग से अपनी तरफ से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू एडिशन, ठीक है, और उसके अंदर जो हमने नंबर्स कॉल किया था यहाँ पे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में जो यूजर से इनपुट करवाया हमने वो रख दिया। अब ये एडिशन है, एडिशन किसके आ गया, एक्स से, और सिंपल इसको आउटपुट में हमने रिटर्न में सिंपल यहाँ पे प्रिंट एफ करवा दिया, ठीक है। गेट ch इस प्रोग्राम को चेक करते हैं, सिंपल, ठीक है, ये रिटर्न वैल्यू होती है, ये रिटर्न फंक्शन है, ठीक है। इसको हम सिंपल लेकर चलते हैं वहां पे, कॉपी कंट्रोल सॉरी कंट्रोल ए पेस्ट किया हमने, सेव किया, चेक किया प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक दफा अच्छी तरह से, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिएगा, अच्छा क्या हो रहा है भाई, हाँ अच्छा सर डिनाइट, चेक करते हैं कोई ना कोई, इंटीजर एडिशन 1 और 2 डिनाइट। अच्छा ये देखिए, अक्सर क्या होता है कि पुराना वाला जो आपने फंक्शन लोड किया उसको प्लीज बंद कर लिया कीजिए, इसलिए ये मैसेज देता है, ठीक है। अब आ गया क्लियर सही, अब जरा रन करें। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर नंबर 1 मैंने कर दिया 25, इंटर 25, आपके सामने आ गया 50 आउटपुट। तो ये चीज होती है जनाब फंक्शंस के, आपने फंक्शन को बनाया और फंक्शन को बार बार किस तरह से रिकॉल कर सकते हैं। अब सिंपल एक और फंक्शन जिसके अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कॉल करवाएंगे, यानी इंट्रोडक्शन किस तरह से कॉल करवाएंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड यानी थर्ड एग्जांपल में हमने क्या किया हुआ है कि क्रिएटिंग अ वाइड यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डजंट रिटर्न एनीथिंग। वहां पे हमने आपको दिखाया था, इससे पहले वाला भी फंक्शन में दो वैल्यू को इनपुट करवाया, लेकिन वहां पे रिटर्न वैल्यू कोई नहीं था, यहाँ पे हमने रिटर्न वैल्यू करवाया और उसको फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे यहाँ, तो वहां पर हम वाइड लगाते हैं। तो इससे पहले वाले भी दोनों फंक्शन में यानी दो टास्क जो मेरा था, एक इवन नंबर, कि कोई भी हम नंबर इनपुट करें तो वो इवन, अगर इवन नंबर एंटर कर रहे हैं तो वो इवन शो करे, ओड नंबर शो एंटर करे तो ओड नंबर, तो कंडीशन लगाई थी, उसका भी मैंने फंक्शन किस तरह से कॉल किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा कि क्रिएटिंग द वाइड यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डजंट रिटर्न एनीथिंग। उसके बाद जनाब सिंपल ना इसके अंदर क्या क्या वही सब कुछ, ठीक है, इंक्लूड वाइड में हमने क्या किया इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर देखिए फंक्शन रिटर्न टाइप इज द वाइड दैट वाइड एंड इट डजंट हैव पैरामीटर्स, पे कोई पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। पहले वाले में हमने वाइड में इंट्रोडक्शन लगा दिया, चाहे तो अब यहाँ पे भी आप सिंपल वाइड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें हमने क्या किया कि प्रिंट एफ में हाई लिख किया स्लैश एन से, दूसरे में माय नेम इज सर मोहम्मद साजिद हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, साइन इट्स इज रिटर्न टाइप इज वाइड, ठीक है। हमने वाइड में देखिए, वाइड फंक्शन में कोई भी चीज रिटर्न वैल्यू में नहीं होती, वो जस्ट प्रिंट हो रही होती है, ठीक है। हमने इसमें सिंपल किया, हमने इसको ब्लॉक को फंक्शन के ब्लॉक को खत्म कर दिया। अब हमें इसको सपोज इंक्लूडिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन एंड टीचर मेन, अब कॉलिंग फंक्शन में हमने इंट्रोडक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, और सिंपल रिटर्न वैल्यू लगा दी। इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें सिंपल जो हमने इंट्रोडक्शन किया है सिर्फ वही प्रिंट होगा, कॉपी। इसको मैं बार बार आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल वी, फाइल पे जाकर सेव किया, कंपाइल किया हमने, ठीक है, ये देखो
क्या आ रहा है इसमें? हाय माय नेम इज मोहम्मद साजिद एंड हाउ आर यू। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था। तो ये जहां पे इंट्रोडक्शन, जहां पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, वहां पे फंक्शन में हम वाइड लिखते हैं। और जहां पे कोई रिटर्न आ रहा हो डेटा टाइप में, जहां पे रिटर्न डेटा टाइप आप कुछ भी यूज कर सकते थे, वो तो आपके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लोट हो, इंटीजर हो, डबल हो, व्हाटसोएवर हो। तो ये था जनाब के फंक्शन फंक्शन यूजर डिफाइन फंक्शन कि किस तरह यूजर अपनी तरफ से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और बने हुए फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं, वो पहले मैंने बताया। इस क्लास से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन, हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, ये आपके सामने ये सारी चीजें। ठीक है, अब रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। दो टाइप से फंक्शन थे। व्हाट इज फंक्शन, मैंने फंक्शन के बारे में बता दिया कि कोई भी कोड लिखते हैं हम तो वो मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और कोई भी फंक्शन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और उसके कोड ऑफ लाइन वो बार बार रिपीट होते हैं, तो रिपीट करने के लिए हम उसको एक फंक्शन में कॉल करते हैं। और फंक्शन क्या होता है, जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं, एक ब्लॉक की शुरुआत में फंक्शन होता है। फंक्शन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन यानी कि जिसको प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, जैसे पहले हम यूज करते हैं गेट, पुट, स्कैन, एफ, ये सारे बने पहले से डिफाइन हुए होते हैं। जब प्रोग्राम को बनाया गया था, सी लैंग्वेज को बनाया गया था, उसके अंदर ये डिफाइन हुए होते हैं, हम इसको कॉल करवाते थे। ठीक है, अपने फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। आपको एलिमेंट ऑफ फंक्शन तीन होते हैं। सबसे पहले होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन कॉल, तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तीनों चीजों को समझाया। फिर फंक्शन डिक्लेरेशन को हमने बताया। फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर पहली चीज आपको बताया कि टाइप होता है, दूसरा होता है फंक्शन नेम, तीसरा होता है पैरामीटर। और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं जो उसके अंदर हम फंक्शन में लिखते हैं, वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। फिर जब कोई रिटर्न वैल्यू, जब हम रिटर्न करवा रहे हो तो फंक्शन में, तो वो आर्गुमेंट्स क्या होता है, जहां पे आपका मेन फंक्शन में आप कॉल करवाते हैं, वो आर्गुमेंट्स आपकी मेन फंक्शन में उसको कॉपी कर देता है, वो सब आर्गुमेंट्स आपका हो जाता है। तो ये था जनाब आज का क्या आज की हमारी क्लास। इस क्लास से रिलेटेड जनाब आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, मुझे कॉल करें। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, सुबह 11 से 2 बजे तक अवेलेबल होता हूँ मैं। ईमेल पे पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो info.sirsajid@gmail.com। ये वीडियो मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर होगी, ट्विटर के ऊपर भी होगी, फेसबुक पे भी इसका लिंक शेयर होगा, वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी इसका लिंक मैं रख दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मेन साथ बहुत ज्यादा मेन टॉपिक थे ये सी लैंग्वेज के, मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक था जिसको आज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल।